नमस्कार दोस्तों आपने मंगल रेखा के बारे में कई बार सुना होगा। उसकी जानकारी मैं भी देता हूं आपको कि देखिए, मंगल क्षेत्र से जब कोई रेखा जीवन रेखा के साथ साथ ये इतनी दूर से भी हो सकती है और बिल्कुल पास से भी हो सकती है। और दोस्तों, अगर यहाँ से कोई लाइन खींचे तो ये 50 साल के आसपास की लाइन होती है, जीवन रेखा पर टकराती है। तो दोस्तों, ये जो 50 साल के आसपास तक जब मंगल रेखा मूव करती है, मंगल रेखा प्रकट होती है मंगल क्षेत्र से, अंदरूनी मंगल के क्षेत्र से, तो ऐसा जातक बड़ा पराक्रमी होता है। ये जो मंगल रेखा है, ये फाइटर रेखा बोलिएगा आप। कोई भी समस्या आए उससे फाइट करना और एग्रेशन के साथ फाइट करना, ये वो एनर्जी जातक के अंदर पैदा करती है। देखो, दिक्कतें जो भी राहु रेखा जीवन रेखा पे काटें, कुछ भी कहीं भी हो, किसी भी रेखा पर कोई भी अगर कोई नेगेटिव स्पॉट आता है, तो ये मंगल रेखा जीवन को प्रोटेक्ट करती है। मतलब जीवन के अंदर, यानी आपके शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करती है जिससे कि आप उस समस्या से बलपूर्वक उसके साथ फाइट कर सकें। आपको लड़ना पड़े तो लड़ें, झगड़ना पड़े तो झगड़ें, कोई भी ऐसी परिस्थिति आप, मतलब ये कि मंगल फाइटर है, जीतना है, ये वो चीज़ को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये मंगल रेखा 50 को पार करती है और शुक्र के क्षेत्र में अगर प्रकट हो जाती है, तो दोस्तों शुक्र भी देव गुरु बृहस्पति की तरह, ये भी गुरुदेव हैं शुक्र। तो ये भी एक ज्ञान रखते हैं अच्छे और बुरे का। जब इस क्षेत्र से ये रेखा गुजरती है तो इसका एग्रेशन कम हो जाता है, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट पूरी रहती है। ये उसको जो समस्या जो जीवन में आती है 50 साल के बाद जब ये रेखा प्रकट होती है, तो ये ऊर्जा बड़ी सॉफ्टनेस दे देती है। समस्याओं को सुलझाने का ज्ञान, एक विवेक जागृत हो जाता है ये उसके कारण। और बड़े कंफर्टेबल तरीके से, कि शुक्र जो है कंफर्टेबल देने का ग्रह है, लग्जरी देने का ग्रह है। तो ये जो पीछे जो मंगल के क्षेत्र में, अंदरूनी मंगल के क्षेत्र में जो रेखा थी जो फाइट कराती थी, अब ये शुक्र के क्षेत्र में प्रकट हो गई। तो शुक्र के क्षेत्र में प्रकट होने की वजह से जातक बड़े कंफर्टेबल तरीके से उसको दिमाग लगा के उसके साथ संघर्ष करता है और उस समस्या से निजात पाता है। ये दोनों जगह की रेखा, मंगल रेखाओं में बहुत फ़र्क है। पहली फाइट करती है और दूसरा बड़े सॉफ्ट तरीके से उस समस्या को सुलझाने का काम करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।